वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो पोस्ट ऑफिस की जो मंथली स्कीम है ये बहुत ही आपकी सुरक्षित मतलब कि रिस्की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर संचालित की जा रही है। इसमें आपको हर महीने जो है ब्याज मिल जाता है बिना किसी रिस्क के। और 2025 में करंट टाइम में इसका जो इंटरेस्ट रेट है करीब 7.5+ % है, मतलब 7.5% से ऊपर ही है। बाकी अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में, आपको एक फ़िक्स अमाउंट एक निश्चित समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। जैसे कि इसका जो टाइमिंग पीरियड है 5 साल के लिए होता है। आपको एक फ़िक्स अमाउंट 5,000, 10,000, 4,000, 2,000 जो भी है आपका फ़िक्स अमाउंट, उसको आपको एक फ़िक्स अमाउंट मतलब एक समय के लिए 5 साल के लिए आपको जमा करना होता है। ये उन्हीं के लोगों के लिए बनाया गया है, जैसे कि वो या फिर वो सीनियर सिटीज़न हो या फिर वो कहीं से रिटायर हो, वही सीनियर सिटीज़न हो और वो कहीं से कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो और रिटायर हो, तो उन्हीं के लोगों के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसमें आपको रिस्क बहुत ही कम देखने को मिलता है और आपको हर महीने आपको मंथली जो है इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और फाइनली जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जो अमाउंट है, टोटल जो कैपिटल अमाउंट आपका है, उसे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और आपको जो जैसे कि मंथली आप यहाँ पर ब्याज ले सकते हैं, और मंथली ब्याज लेने के बाद जो है आप वहाँ पर अपना जो फाइनल 5 साल बाद आप अपना जो कैपिटल अमाउंट है, मूल अकाउंट है, उसे आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है। और यहाँ पर जो करंट टाइम में जो 2025 में आपको इसका इंटरेस्ट चल रहा है करीब 7.5% के आसपास इसका इंटरेस्ट चल रहा है। बाकी अगर आप इसमें मिनिमम की बात करें तो इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर एक इंडिविजुअल पर्सन इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैक्सिमम 9 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। यदि ये कोई जॉइंट अकाउंट है उसका वो अपना इन्वेस्ट करना चाहता है जॉइंट अकाउंट ओपन करके, तो वो मैक्सिमम 15 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। अगर हम टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसके बाद जो है यहाँ आप हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा इस 10 लाख रुपए पर। और उसके बाद जो है आप 5 साल बाद ये 10 लाख रुपए आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और आपको सेवन इसी इसी पर आपको 7.5% के हिसाब से हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बाकी अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क बिल्कुल भी ना के बराबर है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस है और उसके बाद यहाँ पर ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपका रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि इसमें क्या क्या लाभ मिल जाते हैं, जैसे कि ये योजना भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है, तो इसमें आपका जोखिम बिल्कुल जीरो हो जाता है। आप इस अपना जो है एक मंथली ब्याज मतलब इंटरेस्ट के तहत आप अपना एक निश्चित ब्याज महीने का आप पा सकते हैं, जिससे कि आपका जो खर्चा वगैरह है वो हमेशा चलता रहेगा। और यहाँ पर टाइमिंग की बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर मिनिमम जो है यहाँ पे मैक्सिमम आपको 5 साल के लिए इसमें आपको पैसा को जमा रखना है। और अगर आप चाहें तो आप उससे कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी जमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम बताया गया है 5 साल आप यहाँ पर पैसे को जमा कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। कम से कम 3 लोग जो है 3 पर्सन अपना यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है खाता अगर आपका जैसे किसी और ही स्टेट में आपने ओपन करा लिया है और आप वहाँ पर भी आपका घर है, आपने उसी स्टेट में उस जगह आपने इस खाते को पोस्ट ऑफिस को ओपन करा लिया है, लेकिन अब आप उसे जो है कहीं और ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो वो बहुत ही ईजी तरीके से एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। और नॉमिनी की बात करें तो दोस्तों नॉमिनी भी आपका बहुत ही आसानी से यहाँ पे नॉमिनी की सुविधा भी मिल जाती है। यदि आप जब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं तब पर भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। अगर बाय द वे आपने नॉमिनी नहीं बनाया है तो आप बाद में भी जब चाहें तब यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता है। दोस्तों बात करें कौन कौन इसमें एलिजिबल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम उनकी एज जो है 10 साल से अधिक होनी चाहिए, नाबालिग तो बिल्कुल भी ना हो। और एनआरआई जो है यहाँ पर
इस स्कीम का मतलब कि फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इस स्कीम का एनआरआई जो है कोई भी फ़ायदा इन लोगों के लिए नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप कैसे अपना जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लेंगे। यदि पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं है तो आपको सेविंग अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का। उसको आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, वो लोग बता देंगे, ये एक फॉर्म आएगा तो उसको आपको फिलअप कर देना है। साथ में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो एड्रेस वगैरह, एड्रेस प्रूफ मतलब आधार कार्ड पे लिखा ही होता है, और आपको फ़ोटो दे देना है। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप साथ में ही अगर अपने नॉमिनी ऐड कराना चाहते हैं तो नॉमिनी भी ऐड करा लीजिएगा। नाम और उसका मोबाइल नंबर जस्ट भरना होगा। बाकी आप उसमें कम से कम 1,000 रुपये भी जमा कर सकते हैं इस अकाउंट का फ़ायदा उठाने के लिए। और जैसे ही आपका ये फॉर्म और पैसा वगैरह सारी चीज़ें दे देंगे मिनिमम अमाउंट, तो वैसे ही आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप इस अकाउंट से जब चाहे तब पैसे को जमा कर सकते हैं, और कुछ टाइम पीरियड बाद मंथली का आप अपना जो इंटरेस्ट का पैसा उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,00,000 रुपये पे यदि आप 7.4% का यदि आप इंटरेस्ट पाते हैं, तो वहाँ पर आपको मंथली 616 रुपये मिलेंगे। यदि आपने 5,00,000 रुपये अगर आपने जमा किया हुआ है और आपने 7.4% की तरफ से आपने मंथली इनकम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको मंथली जो है 3,083 रुपये मिल जाएगा। वहीं पर यदि आप 9,00,000 रुपये यदि आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं और आपको 7.4% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मंथली जो है 5,550 रुपये मिल जाएगा। दोस्तों इस स्कीम के तहत आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपने मान लीजिए अपने 5 साल के लिए पैसे को अपने एफडी करा दिया है, और आप सोच रहे हैं कि यदि आप 1 साल के पहले अगर पैसे को निकालना चाहें, तो डेफिनेटली गाइस कि आप इस पैसे को 1 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन 1 साल के बाद और 3 साल के पहले यदि आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस 5 लाख पर 2% का आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब कि जुर्माना जो पेनाल्टी होती है, वो पेनाल्टी आपको पोस्ट ऑफिस को देना पड़ेगा। बाकी यदि आप 3 साल के बाद उस पैसे को निकालना चाहते हैं, 5 साल के पहले 3 साल के बाद, तो आपको जो 2% आपको जहाँ पर पेनाल्टी लग रही थी, वो आपको अब 1% की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मतलब कि सब मिला जुला कर कि यदि आप इस पैसे को अगर इमरजेंसी आ जाती है और उस पैसे को आप समय से पहले निकालना चाहते हैं, 5 साल से पहले, तो आपको कुछ ना कुछ पेनाल्टी यहाँ पर देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आप जो भी आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं इंटरेस्ट का, वो पैसे जो है तो टैक्सेबल होते हैं, उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे कि आपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपने जमा कर दिया है और आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाता है वो 1.5 लाख से ऊपर का आपने इंटरेस्ट हो जाता है। पैसे को निकालते नहीं हैं, 1.5 लाख से ऊपर आपका इंटरेस्ट हो जाता है, तो इस पर आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है। अगर देखिए 1960 के तहत जो है एक सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है, और यदि आप इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो। फाइनली गाइस अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमें जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में और एफडी में क्या डिफरेंस हो रहा है, हमें कौन सा बेस्ट होता है कि जिसमें हम इन्वेस्ट करें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा की आपको बेनिफिट मिल जाती है। यदि आप एफडी कराते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आपको मैक्सिमम 7% या फिर 7.2% के आसपास आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में यदि आप यहाँ पर पैसे को जमा करते हैं, तो आपको मिनिमम आपको 7.5% तो मिलना ही मिलना है। आपको 8% तक आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर डिफरेंस मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ पर मासिक इनकम यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन एफडी में आप मासिक इनकम जो है जैसे इंटरेस्ट का पैसा आप मंथली बेसिस पे नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का ही नाम है इसका मंथली, आप तो इसीलिए आप यहाँ पर पैसे को महीने के स्तर पे आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। अपना सिर्फ ओनली इंटरेस्ट का पैसा, आप अपना कैपिटल अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट का ही पैसा निकाल पाएंगे।
और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे रिस्क का, तो रिस्क बिल्कुल भी कम है और इसमें एफडी में भी तो रिस्क बिल्कुल भी कम है, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस है गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी कम है। और यहाँ पे मिनिमम जो टेन्योर होता है, सॉरी मैक्सिमम 5 साल का होता है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम टेन्योर होता है कम से कम आपका 10 साल का होता है। तो मतलब कि आप इसमें 1 साल से लेकर के 10 साल तक जमा कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप 1 साल से लेकर 10 साल तक जमा कर सकते हैं, लेकिन इसको वो समय के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, आपने कितने साल के लिए आपने अपना स्कीम प्लान लिया हुआ है, और उसके समय से पहले यदि ये पैसे को आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आई होप को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। यदि कोई इंक्वायरी हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आप उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।